हेलो स्टूडेंट, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं अहमद गुप्ता आज आपके लिए लेके आऊँ बेटा प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग और इंटरनेशनल मार्केटिंग के वो क्वेश्चन जो कि एग्जामिनेशन में यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। स्टूडेंट्स प्रीवियस ईयर पेपर जरूर करने चाहिए, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी के हों, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं और आगे फर्दर भी वो पूछे जा सकते हैं। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेशन लेकर आए हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा पूछा हुआ इसमें, विपणन से आशय है। ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी। तो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। नंबर ए में कह रहा है कि व्यावसायिक गतिविधियां ही विपणन है जिनमें वस्तुएं और सेवाएं सीधे निर्माता से उपभोक्ताओं या ग्राहक की ओर गतिशील होती हैं। बी पॉइंट कह रहा है विपणन में उत्पाद विकास से लेकर भंडारण, यातायात, विक्रय, संवर्धन, पैकेजिंग और विक्रय सहित सभी क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। नेक्स्ट कह रहा है वास्तव में विपणन उपभोक्ता अभिमुखी गतिविधि है। उत्पादन से पूर्व उपभोक्ता की आवश्यकता का विश्लेषण किया जाता है और उसके बाद वस्तु का उत्पादन और विक्रय हेतु वस्तु प्रस्तुत किया जाता है, विक्रय हेतु उसे प्रस्तुत किया जाता है। उपरोक्त सभी। तो स्टूडेंट्स विपणन में ये सभी गतिविधियां आएंगी, तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी होगा। और स्टूडेंट्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विपणन प्रबंधन की आधुनिक विचारधारा से क्या आशय है। ऑप्शन दिया गया है, विपणन प्रबंधन की आधुनिक विचारधारा सर्वप्रथम अमेरिका में विकसित हुई थी। वस्तुओं का उत्पादन और विक्रय संबंधी गतिविधियां केवल उत्पादक करता था। 1910 के बाद उत्पादन अभिमुखी धारणा के स्थान पर उपभोक्ता अभिमुखी धारणा प्रारंभ हुई, जो कि काफ़ी लोकप्रिय हुई और उपभोक्ता की रुचि, पसंद, ब्रांड, पैकिंग आदि पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। तो स्टूडेंट्स विपणन प्रबंधन की आधुनिक विचारधारा से क्या आशय, आधुनिक विचारधारा में ये सभी तथ्य शामिल होंगे, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपणन प्रबंधन की आधुनिक विचारधारा को भारत में अपनाने और विकसित करने के प्रयास किसके संदर्भ में, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के स्थान पर उद्योग अभिमुखी अर्थव्यवस्था को विकसित करना, राष्ट्रीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना, औद्योगिकरण की वृद्धि और उपरोक्त सभी। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का भी जो करेक्ट आंसर है वो है उपरोक्त सभी, जो है विपणन प्रबंधन की आधुनिक विचारधारा को भारत में अपनाने और विकसित करने के प्रयास हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपणन की प्रकृति और क्षेत्र है निम्नवत सभी, उत्पादन और कीमत का निर्धारण, वितरण चैनलों का निर्धारण और विक्रय पश्चात सेवाएं। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर बी सी डी सभी शामिल है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा कि नीचे दिए गए सभी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपणन के कार्य हैं, कौन कौन से कार्य हैं। ऑप्शन दिया गया निम्नवत सभी, या विनिमय के कार्य, भौतिक आपूर्ति संबंधी कार्य, सुविधा संबंधी कार्य। तो ध्यान रखेंगे ये सभी कार्य इसमें शामिल होंगे, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा कि निम्नवत सभी इसका सही आंसर है। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उपभोक्ता अभिमुखी विचारधारा के उद्देश्य क्या हैं। उपभोक्ता संतुष्टि, उपभोक्ता के रहन सहन के स्तर में सुधार, विक्रय पश्चात सेवाएं और अन्य सेवाएं संबंधी लाभ, या उपरोक्त सभी। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता अभिमुखी धारणा उत्पादकों के लिए अधिक सहायक है, अधिक स्तर पर उत्पादन करना संभव हो पाता है, विक्रय में वृद्धि होती है, लागत में कमी होना, उपरोक्त सभी। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का भी जो करेक्ट आंसर है वो आएगा उपरोक्त सभी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है स्टूडेंट्स, विपणन के विक्रय संबंधी कार्य हैं, विज्ञापन और विक्रय संवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट ऑप्शन है इसके अंदर व्यक्तिगत विक्रय, नेक्स्ट है विक्रय पश्चात सेवाएं, उपरोक्त सभी। तो ध्यान रखें विपणन के विक्रय संबंधी कार्य क्या है, विज्ञापन और विक्रय संवृद्धि, व्यक्तिगत विक्रय, विक्रय पश्चात सेवाएं, ये सभी इसमें शामिल होंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विपणन की पुरानी
धारणा है। विपणन की पुरानी धारणा क्या है? तो निम्नवत सभी ऑप्शन दे रहा है। ए, बी क्या कह रहा है कि इसका क्षेत्र भौतिक वस्तुएं वितरित करने तक सीमित था, बिल्कुल ठीक है। इसका उद्देश्य वस्तु या उत्पाद को बाजार में बढ़ाने से था, बिल्कुल ठीक है। यह उत्पादन अभिमुखी धारणा थी, बिल्कुल ठीक है। पुरानी अवधारणा में यह था कि जो पैदा किया जाएगा, जो उत्पादित किया जाएगा, वो ऑटोमेटिकली बिक जाएगा। इस धारणा पर जो है मार्केटिंग की पुरानी धारणा केंद्रित थी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निम्नवत सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपणन की आधुनिक धारणा है। ऑप्शन दिए गए निम्नवत सभी। इसके अंदर क्या कह रहा है कि आधुनिक धारणा क्या कहती है कि इसका क्षेत्र काफ़ी व्यापक है, जो कि उत्पादन की श्रेणी से पूर्व प्रारंभ होता है और उपभोक्ता की संतुष्टि पर जाकर समाप्त होता है, बिल्कुल ठीक है। इसका उद्देश्य वह उत्पादन करना है जो संतुष्टि देता है, बिल्कुल ठीक है। यह उपभोक्ता अभिमुखी धारणा है, बिल्कुल ठीक है। आधुनिक विचारधारा में ये सभी पॉइंट हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपणन की आधुनिक धारणा का महत्व है। आधुनिक धारणा का क्या महत्व है? उत्पाद विकास में सहायक है, बिल्कुल ठीक। अधिक सामाजिक संतुष्टि है, बिल्कुल ठीक। और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बिल्कुल ठीक। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा निम्नवत सभी होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं, फैक्चुअल है, ध्यान से पढ़ेंगे और फिर इसके बाद इनका आंसर लगाएंगे तो आपके सारे क्वेश्चन हम समझते हैं ठीक हो जाएंगे, जिसने थोड़ा सा भी मार्केटिंग को पढ़ा है। बाकी आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर को कीजिए। यदि आपने उन्हें नहीं किया तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने प्लेलिस्ट दे दी है, आप प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी लेक्चर वीडियो को अपने एग्जाम में जाने से पहले एक बार ज़रूर देख लेंगे बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपणन से आशय, मार्केटिंग से क्या आशय है? ऑप्शन ए दिया गया निम्नवत सभी। ऑप्शन बी, विपणन व्यापक गतिविधि है। इसमें विपणन शोध गतिविधि से लेकर उत्पादन संबंधी बाद के कई कार्य शामिल होते हैं, बिल्कुल ठीक है। विपणन का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ता की आवश्यकता को पूरा करना और विक्रय से उसे संतुष्ट करने से है, ये भी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है, विपणन क्रिया विपणन शोध से आरंभ होकर विक्रय पश्चात सेवाओं पर समाप्त होती है, तो ये भी ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आएगा वो आएगा निम्नवत सभी, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रय से आशय है। विक्रय से क्या आशय है? विक्रय एक सीमित गतिविधि है जिसमें स्वामित्व हस्तांतरण क्रिया स्थान लेती है, ठीक है। विक्रय उत्पाद अथवा सेवा के उपभोक्ता तक पहुंचने की क्रिया से प्रारंभ होता है और उत्पाद और सेवा के विक्रय पश्चात समाप्त हो जाता है, बिल्कुल ठीक है। विक्रय व्यवसाय की आवश्यकता को पूरा करता है और केवल विक्रय करता है, बिल्कुल ठीक है। उपरोक्त सभी इसके सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपणन सम्मिश्रण का तत्व है, एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। तो इसके अंदर क्या कह रहा है? निम्नवत सभी, निम्न में से सभी कौन कौन से? उत्पाद, कीमत, प्रगति, बिल्कुल ठीक है। मार्केटिंग मिक्स में ये सभी शामिल होगा। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन, मुख्य रूप से 4 पॉइंट हैं। इसको आपसे एग्जामिनेशन में 4P के नाम से भी जानता है। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा 4P का पार्ट नहीं है, तो ध्यान रखेंगे 4P कौन कौन से हैं? प्रोडक्ट, प्राइस, प्रोडक्ट इसमें दिया है क्वेश्चन में आपको, प्राइस दिया है, प्रमोशन दिया है, प्लेस नहीं दिया, स्थान नहीं दिया, तो इसको ध्यान रखेंगे। चौथा ऑप्शन इसका स्थान है। लेकिन दिए गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली विपणन मिश्रण का तत्व ये सभी हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपणन मिश्रण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। निम्नवत सभी ऑप्शन दिया गया है, उपभोक्ता व्यवहार, प्रतिस्पर्धा, सरकारी नीतियां एवं नियंत्रण। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है निम्नवत सभी आएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म पर्यावरण से आशय है, माइक्रो एनवायरमेंट्स मीन्स।
ऑप्शन कह रहा है कि निम्न सभी में कौन सा? कंपनी, आपूर्तिकर्ता, प्रतिस्पर्धी संस्था। बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्यापक पर्यावरण से आशय है निम्न सभी कौन कौन से? सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण, राजनीतिक और विधिक पर्यावरण और प्राकृतिक पर्यावरण। बिल्कुल ठीक है, मैक्रो एनवायरनमेंट जो है, मैक्रो एनवायरनमेंट के ये सभी पार्ट हैं, और अर्थात इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा वो निम्न सभी अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं? कल्चरल फैक्टर्स यानी कि सांस्कृतिक तत्व, समूह प्रभाव और व्यक्तिगत तत्व। ये सभी ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बाजार विभक्तीकरण के लाभ कौन से हैं? बाजार विभक्तीकरण के हमारे को लाभ पूछ रहा है आपसे। ऑप्शन ए निम्न सभी, इसके अंदर कौन कौन से कह रहा है कि बाजार विभक्तीकरण बाजार की प्रकृति को समझने की सुविधा प्रस्तुत करता है, यह ज़्यादा संख्या में ग्राहकों को आकर्षित करके अपना विश्वास समायोजित करता है, बाजार विभक्तीकरण में अधिक संसाधन आवंटित किए जा सकते हैं जहां अच्छी बिक्री की संभावना हो। बिल्कुल ठीक है, यह उत्पादक की विपणन क्षमता की तुलना करने तथा ढूंढने में मदद करता है। बिल्कुल ठीक है, विपणन बजट के आधार पर स्थानीय अथवा क्षेत्रीय विवरण समायोजित किया जाता है। बिल्कुल ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा निम्नवत सभी। बेटा आपने क्वेश्चन की प्रकृति समझनी है, क्या क्या उससे संबंधित फैक्ट है, आप अपने एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इन सभी फैक्ट्स को अच्छे से रीड आउट कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, ताकि आपका पेपर बहुत बढ़िया ढंग से हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे से पूछा गया है, एक प्रभावी विभक्तीकरण से आशय है। ऑप्शन ए निम्न सभी, ऑप्शन बी बाजार विभक्तीकरण का अनुकूलतम क्षेत्र, ऑप्शन सी उपभोक्ता का आसानी से मूल्यांकन, ऑप्शन डी आर्थिक विश्लेषण। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है निम्नवत सभी, एक प्रभावी विभक्तीकरण के आशय हैं। तो स्टूडेंट्स ये थे पेपर में पूछे गए पहले 20 क्वेश्चन। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने अन्य मित्रों के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें।